न केवल परमार्थ तत्वापेक्षायाम एवं किंतु, जो इसको संगति भाष्य बोलते हैं। संगति भाष्य का मतलब होता है कि एक श्लोक से दूसरे श्लोक का संबंध है। वैसे तो भगवान प्रवाह में बोल रहे हैं, जैसे दो व्यक्ति बातचीत करते हैं तो बोलने वाले का पूर्व वाक्य उत्तर वाक्य से संबंधित होता है, और इसी तरह से संवाद होता है, एक बात होती है, चर्चा होती है। भगवान तो प्रवाह में बोल रहे हैं, लेकिन जब आचार्यों ने इसको देखा, भगवान भाष्यकार ने, उनको लगा कि कहीं कहीं पढ़ने वालों को, सुनने वालों को ऐसा लगेगा कि पूर्व वाक्य का उत्तर वाक्य से कोई संबंध नहीं, असंबद्ध वाक्य बोले जा रहे हैं, इसमें संगति लगाई जाती है। उसको बोलते हैं श्लोक संगति। एक श्लोक का दूसरे श्लोक के साथ संबंध क्या है। तो यहाँ भगवान भाष्यकार शंकराचार्य कहते हैं कि परमार्थ तत्व की अपेक्षा से शोक और मोह तो संभव है ही नहीं, लेकिन अगर वह दृष्टि नहीं भी सकती है तो भी इस दृष्टि से भी विकल्पित न अर्हसि अर्जुन, यह मनोस्थिति तुम्हारी ठीक नहीं है, ऐसा बताते हुए अब स्वधर्म के विषय में प्रवेश करते हैं। 7 श्लोकों तक अर्जुन का जो प्राप्त स्वधर्म है उसकी बात करते हैं और उसके हानि और लाभ बताते हैं। यदि स्वधर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा, और अगर पालन करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा। तो यह स्वधर्म का एक विषय है, और जो कि जीवन का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भगवान कह रहे हैं स्वधर्म अपेक्षा अवेक्ष्य न विकम्पित अर्जुन, यदि तुम स्वधर्म पर भी अपने दृष्टि डालो, अवेक्ष्य उसको देखो, विचार करो, तो भी तुमको यह जो शोक उत्पन्न हुआ है, किन कर्तव्य मूर्ता उत्पन्न हुई है इस समय, यह बिल्कुल उचित दिखाई नहीं देती, क्योंकि तुम अपने स्वधर्म का ठीक निश्चय नहीं कर पा रहे। तो अगर तुमने अपने स्वधर्म का ठीक निश्चय कर लिया होगा तो तुम्हारी यह दशा नहीं होती, यह विचलन बुद्धि में नहीं होता, यह किन कर्तव्य विवेकता नहीं होती। अर्जुन का जो प्रश्न था वो किसी संबंध में था। भगवान ने शुरू किया परमार्थिक ज्ञान से। प्रश्न क्या था? धर्म के संबंध में सम्मूढ़ हो गई है बुद्धि मेरी, कार्पण्य दोषो स्वभाव रक्षामि त्वां चेता। तो अब ये बताइए मेरा धर्म क्या है? प्रश्न तो यही क्या था उसमें, धर्म के संबंध में मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरी स्थिति क्या बनती है। लेकिन क्योंकि श्रेय की बात कर दी थी, इसलिए भगवान ने प्रारंभ वही से किया। यह अत्यंत जो श्रेयस्कर है वह तो पारमार्थिक ज्ञान होता है किसी भी मनुष्य के लिए, तो उसका मूल स्वधर्म हो जाता है जीव। यहाँ स्वधर्म का जब निश्चय करना होता है तो यह भी एक जरा जटिल विषय है, बड़ा विस्तार का विषय है। थोड़ा बहुत संक्षेप में देखते हैं। जिस तरह से पारमार्थिक ज्ञान को धारण करना दुर्विज्ञेय था, ठीक है, उसी तरह धर्म ज्ञान को धारण करना जटिल, दुर्विज्ञेय नहीं है, समझ में आए, लेकिन जटिलता इसमें एक धागा सुन लेना और दूसरा उलझ जाएगा। धर्म के संबंध में अपने जीवन में निश्चय कर पाना भी इतना आसान काम नहीं है। क्यों नहीं है, उस पर थोड़ी सी भगवान ने दृष्टि डाली है, थोड़ी चर्चा भी है। पहले देखो कि धर्म किसको कहते हैं, धर्म का काम क्या है।
धर्म शब्द जब भी सनातन वैदिक संस्कृति में अपने ग्रंथों में आएगा तो उसका अर्थ व्यापक होता है। ठीक है, धर्म किसी संप्रदाय का नाम, किसी वर्ग का नाम नहीं है। वो जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, ऐसे सब वाक्य लग जाते हैं। ऐसी विवक्षा से धर्म शब्द अपने शास्त्र में नहीं आता है। धर्म है क्या, ये बड़ा व्यापक विषय होने पर भी धर्म की जो मूल परिभाषा है, मूल लक्षण है, वो है धारणा धर्म इत्याहुः और धर्म प्रजा धारयते। ये महाभारत का श्लोक है। धारयते धर्मो प्रजा धारणा धर्म इत्याहुः। ठीक है, तो धर्म क्या है, जो धारण करने में हमारे लिए उपयोगी हो। और इसी धर्म ने सारी प्रजा को, प्रजा में पूरी सृष्टि को, सारे स्थावर जंगम प्राणियों को धारण करके रखा होगा। तो मूल जो लक्षण बना धर्म का, वो क्या बना कि जो सबको धारण करके रखे, उसका नाम धर्म है। ये बड़ी व्यापक स्तर पर परिभाषा है, लेकिन मूल जो विवक्षा है, मूल जो धर्म का संदेश है, ये पैरामीटर अगर जीवन में आ जाए तो अपने स्वधर्म का निश्चय करना आसान हो जाता है। कोई भी क्रिया अथवा कोई भी ज्ञान हमारे व्यक्तित्व को अथवा समाज बिखेर रहा है, तोड़ रहा है, अथवा धारण करके रख रहा है, जोड़ रहा है, उसको दीर्घायु दे रहा है, उसको समृद्धि दे रहा है। तो अगर कोई भी क्रिया या ज्ञान व्यष्टि को और समष्टि को, माने हमें और जगत को समृद्धि प्रदान कर रही है और उसकी धारण करने में सहायक है, तो फिर उस क्रिया का नाम हो जाएगा धर्म और उस समझ का नाम हो जाएगा धर्म। इसलिए बिल्कुल मोटी सी परिभाषा आ गई। और उप परिभाषाओं में एक थोड़ी सी व्यावहारिक परिभाषा है, उसको ध्यान में रख लो। हमारे कर्म को और हमारी कामना को और हमारी क्रिया जो नियंत्रित करता है, उसका नाम धर्म। व्यावहारिक परिभाषा, जो हमारी कामनाओं पर और हमारी क्रियाओं पर एक नियंत्रण स्थापित करता है, वह धर्म है। जीवन में जिस तरह से बहुत सारी कामनाओं का उदय होता है, तो शास्त्र उसका नियंत्रण करता है। तो वो जो नियंत्रण करता है, वो नियंत्रण करने वाला विज्ञान, उसका नाम पड़ जाता है धर्म। और इसी तरह क्रिया, किस क्रिया को कब कहाँ करना है, ये जब शास्त्र बताता है, तो उसी शास्त्र का नाम पड़ जाता है धर्म शास्त्र। और उस विज्ञान का नाम, उस ज्ञान का नाम शास्त्र, वो धर्म होता है। तो ये दो मोटी मोटी परिभाषा है, मैंने एक मूल परिभाषा, एक उप परिभाषा को ध्यान में रखे थोड़ा स्वधर्म के विषय पर विचार हो सकता है। तो जो धारणा धर्म है, उसको वो बहुत व्यापक अर्थ में है। तो इसलिए धारणा जो है, जिस किसी भी वचन और क्रिया से हो, उदाहरण के तौर पर, दृष्टांत के तौर पर, जैसे ये कहा जाता है कि सत्यम वद धर्मम चर, ये वेद वाक्य है। सत्य बोलो। बोले भाई सत्य क्यों बोले? बोले सत्य बोलना धर्म है। धर्म क्या है? सत्य बोलना धर्म है। और असत्य बोलना अधर्म। अब मूल परिभाषा से पहले लगा,
परिभाषा क्या है? जो धारण करके रखेगा वो धर्म, और जो बिखेर देगा वो अधर्म। तो हम मान लो कोई प्रश्न करे, अच्छा सत्य बोलना धर्म क्यों? ये क्यों सत्य बोलना? मेरा काम तो झूठ बोलने से चलता है, मैं तो नहीं बोलता। तो जब इस पर हम विचार करेंगे तो पाएंगे कि जब सत्य बोला जाता है तो व्यक्ति, परिवार और समाज बिखरता है, और जब झूठ बोला जाता है तो व्यक्ति, परिवार और समाज बिखर जाता है। जैसे अपने परिवार में ले लो, गुरुकुल में ले लो, ठीक है, मान लो सब बच्चे आप लोग हॉस्टल में हो। अब आधे बच्चे जो है झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से, तो जब वहाँ झूठ का संवाद होने लगेगा तो थोड़े ही दिन में वहाँ क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा, बिखराव हो जाएगा, क्योंकि भरोसा ही नहीं रहेगा। परिवार में ये और ज्यादा समझ में आता है। एक ही परिवार में मान लो 10 व्यक्ति रह रहे हैं, अब 10 व्यक्ति झूठ का आश्रय लिए तो कोई किसी पर विश्वास कर पाएगा? विश्वास ही नहीं कर पाएगा तो परिवार रहेगा? तो बिखर गया कि नहीं बिखर गया? तो सत्य बोलने से चीजें जुड़ के रहती हैं, दीर्घ काल तक रहती हैं, समृद्ध रहती हैं। इसलिए सत्य क्या हो गया? धर्म। ये परिभाषा इतनी व्यापक है और गुरु जी ने इसको बड़े विस्तार से हम लोग को समझाया सभी को। जैसे संयम है ना, तो संयम को क्या कहेंगे? धर्म। और भोग को क्या कहेंगे? अब मान लो कोई चारवाकी हो, तो यार 4 दिन को तो जीवन में, उसमें भी 75 नियम लगा दिए। आनंद लेना दो जीवन का, मस्ती लेने दो, मजा लेने दो। ले लेके तो 20-25 साल युवावस्था के रहने वाले हैं, और उसमें भी 75 नियम ला देते। ठीक है, नहीं मानते। तो असंयम जो है हमारे यहाँ क्या है? भोग जो है वो अधर्म है, और संयम धर्म। इस बात को चारवाकों ने भी समझा। चारवाक में पर चारवाक को एक अपर चारवाक, पर चारवाक ये कहते हैं भैया दीर्घ काल तक भोग करना है तो संयम पूर्वक करना। अभी बात सत्य है कि नहीं? अगर असंयम पूर्वक भोग होगा तो शरीर और इंद्रियों की एक सामर्थ्य है, वो जल्दी खत्म हो जाएगी। और अगर कैलकुलेटेड होगा, संयमित भोग होगा तो जीवन पर्यंत हो सकता है। ये सिद्धांत पर चारवाक है, संयम पूर्वक भोग कर संहिता है। तो मानना ही पड़ता है व्यक्ति को सत्य को, कहीं न कहीं वो किसी तरह पर प्रदर्शन हो। तो संयम क्यों भोग है? क्योंकि आप देखो जब हम संयमित जीवन जीते हैं तो हमारा शरीर जल्दी नहीं बिखरता है, और जब भोगी जीवन जीते हैं तो हमारा शरीर जल्दी बिखर जाता है। नाना प्रकार के रोग इसको जल्दी घेर लेते हैं। तो संयम में क्या किया? संभाल के रखा, और भोग में क्या किया? बिखेर दिया। ऐसे आप ये नियम कहीं भी लगाते जाओ, उसका बड़ा लंबा विस्तार। समष्टि के अर्थ में ले लो। जब ये कहा जाता है कि गंगा जी में कूड़ा डालना, गंगा जी में थूकना, गंगा जी में केमिकल का प्रयोग करना, कचरे डालना, ये क्या है? अधर्म। अपने आप किससे जोड़ा गया इसको? अधर्म से। गंगा जी कौन है? भगवान की चरणोदक है, त्रिताप नाशिनी है, पूजनीय है, और इसलिए उनको गंदा नहीं करना चाहिए। ये अधर्म है। कोई क्या भैया नदी नदी होती तुमको माता पिता मानना है तो मानते हो, आप तो नहीं मानते, ना तो मानते। लेकिन अगर नदी को गंदा किया जाएगा, ठीक है, परिणाम क्या होगा? समाज को वह नदी जो पोषण कर रही है, वह नदी जो सबका पोषण कर रही है,
उसकी पोषण सामर्थ्य घटती जाएगी। अब गंगा जी जैसी नदियों का जब अत्यधिक दोहन हुआ, उसमें बहुत अधिक गंदगियां बढ़ी, वह अशुद्ध हुई, तो आप देखो उसके परिणाम, जल अशुद्ध हो गया, जीवन अशुद्ध होने लगा, बहुत सारे दुष्परिणाम व्यक्ति को झेलना पड़ते हैं। पर्यावरण जब बिगड़ा, अब कल ही कोई कह रहा था कि पहले कम से कम 6 महीने तक एसी नहीं चलाना पड़ता था साल में, और अब लगभग 9 महीने चलाना पड़ रहा है इसी शहर में। इसका मतलब एक परिवर्तन हुआ मौसम में, पर्यावरण में। तो यहाँ जब हमने, जिसको हमारे विश्व में समष्टि के संदर्भ में धर्म कहा, हमने नहीं माना, हमने नदियों को गंदा किया, हमने भूमि का अत्यधिक दोहन किया, नाना प्रकार के उसमें ऐसे रासायनिक पदार्थ डाले जिससे धरती की उर्वरा शक्ति कम हुई, उससे लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ा। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ? पर्यावरण बिखरा, समष्टि बिखरी, विचलित हुई, मौसम विचलित हुए, अनावश्यक बाढ़, जैसे वृष्टि है। देखो इस समय वृष्टि का स्वरूप क्या हो गया? ऐसा नहीं कि वर्षा नहीं होती, वर्षा होती है तो होगी, लेकिन अव्यवस्थित होती है। किसी प्रांत में बहुत हो रही है और किसी प्रांत में बिल्कुल नहीं हो रही। एक ही शहर के एक मोहल्ले में खूब बारिश होती है और दूसरे मोहल्ले में बारिश नहीं होती। ये अव्यवस्थित हो गया मौसम। ये परिणाम आया धीरे धीरे किससे? उस प्रकार के जीवन से जिसको हमारे विश्व में अधर्म कहा। ठीक है, यज्ञ हवन आदि क्रियाएं बंद हो गई, प्रदूषण अधिक बढ़ गया, वातावरण दूषित होता गया, तब उसका परिणाम सभी को भोगना पड़ता है। तो मूल लक्षण जो हम कह रहे हैं वो लेके चलना, चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन हो और चाहे समष्टिगत जीवन हो, प्रकृति से जुड़ा हुई व्यवस्था हो, इसमें जिसको धर्म कहा गया है वो सबको जोड़ के रखने वाला है। तो वो जो वेद का वचन है सत्यम वद, लेकिन धर्मों के साथ क्या कहा? धर्मम चर। धर्म के बारे में ज्यादा बात मत करो, धर्म का आचरण करो। धर्म जो है वो क्रियात्मक होता है। ठीक है, तो सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। तो इस तरह से श्रुतियों में बहुत सारे धर्म वाक्य हैं। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मामृतव्यम्। तो ऐसे जितने भी ये विधान हैं, ये सब के सब हमको सुव्यवस्थित जीवन देने वाले हैं। इनमें से हम जितना पालन करेंगे उतना हमारा जीवन व्यवस्थित होगा। भागवत जी में कौन से 4 चरण देखो बताए धर्म के? तपः, शौचम, दया, सत्यम। और इन 4 पैरों पर धर्म खड़ा रहता है। एक तप, एक शुचि, एक दया और एक सत्य। है इसका विस्तार होगा तो बहुत विस्तार होगा, चला जाएगा। मूल जो लक्षण हमें धारण करके रखना है कि जो चीज हमको बिखेर दे उसका नाम अधर्म, और जो चीज हमको संतुलित कर दे उसका नाम धर्म। इस परिभाषा में लगभग चीजें आ जाएंगी। ये तो बात हो गई धर्म की। अब दूसरा प्रश्न आता है कि जो कामना, क्रिया और हमारे ज्ञान को नियंत्रित करने वाला विज्ञान है, वह विज्ञान धर्माधर्म की कोटि में आता है, वो विभाग करता है धर्माधर्म का। तो यहाँ यह जब जटिलता शुरू हो रही है उस पर ध्यान देना कि किसी निश्चित क्रिया का नाम धर्म नहीं होता। कोई भी क्रिया अपने आप में धर्म और अधर्म नहीं होती, वो बिल्कुल स्वाभाविक है।
सृष्टि की प्रक्रिया में, सृष्टि की अभिव्यक्ति में न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है, न कुछ धर्म है और न कुछ अधर्म, क्योंकि सत्य से अभिव्यक्ति भी है। तो कोई भी क्रिया और कोई भी अभिव्यक्ति अपने आप में गुण दोष से रहित है, ठीक है। तो फिर धर्माधर्म का फिर विषय कैसे होगा? इसका विषय क्यों बन गया? बोले देश काल के अनुसार, उपाधि के अनुसार एक क्रिया धर्म हो जाती है और वही क्रिया अधर्म। अगर क्रिया में धर्मत्व और अधर्मत्व का लक्षण होता तो वो सभी के लिए होता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कोई भी क्रिया आप ऐसी नहीं बोल दिला सकते हो जो नितांत कह सको कि ये धर्म है। अब जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, सत्य बोलना क्या है? धर्म। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने इसको तोड़ दिया, बोला नहीं बोला और झूठ बोल गए। तो अब बताओ, उन्होंने धर्म का पालन किया या धर्म का पालन? क्रिया तो झूठ बोल गए। तो अब ये कैसे कह सकते हो कि झूठ बोलना हर देश काल में अधर्म है? नहीं बनी बात। महाभारत में कथा आती है कि एक ऋषि बैठे हैं और एक गौ भागती हुई आई, उसके पीछे शिकारी पड़ा हुआ है, ठीक। और वह फिर एक दिशा में चली गई। शिकारी जब आया और उसने पूछा इधर से कोई गौ गई है, तो ऋषि ने दूसरी तरफ इशारा कर दिया, इधर गई है। झूठ बोला कि नहीं बोला? तो अगर ये सार्वभौम धर्म हो जाए क्या कि झूठ बोलना अधर्म है, तो ये बात बनेगी। इसीलिए हमने कहा कोई भी क्रिया अपने आप में धर्म और अधर्म नहीं हुआ करती है। यह निर्भर करता है कि देश काल और उपाधि क्या, धीरे धीरे इतना जटिल होता रहेगा विषय, लेकिन इसकी जटिलता में इसका सौंदर्य है, तभी स्वधर्म का सही निर्णय होता है। तो अब किस देश और किस काल में कैसे कोई समझेगा कि ये हमारा धर्म है कि अधर्म है? निर्णय जटिल होता रहेगा धीरे धीरे। तो बोले ऋषियों ने 8 तो मोटे विभाग करके दे दिए, 4 वर्ण और 4 आश्रम, और 4 वर्णों के और 4 आश्रमों के क्या बना दिए? धर्म धर्म के विज्ञान बना दिए। अब एक वर्णाश्रम का क्रिया दूसरे वर्णाश्रम के लिए क्या हो सकती है? निषिद्ध हो जाती है। एक आश्रम के लिए वही विधि है और दूसरे आश्रम के लिए वही निषेध है। अब किसी ने कहा बहुत संग्रह मत करो, ठीक। अब संग्रह मत करो और इतना भी संग्रह मत करो क्या कि सुबह की रोटी खानी तो शाम के लिए भी मत बचा के रखे। अब ये किसके लिए उपदेश है? ये सन्यासी के लिए उपदेश है। अगर इसका पालन गृहस्थाश्रम में करने लगे तो निषिद्ध हो गया। सन्यासियों में भी 4 विभाग है, विभागी विभाग होते जाएंगे। सन्यासियों में भी 4 विभाग है, कुटीचक, हंस, बहुदक और परिव्राजक। अब इनके ही 4 के नियम अलग अलग है। परिव्राजक साधु का नियम अलग है, कुटीचक का नियम अलग है। कुटीचक माने होता बड़ा सुंदर शब्द है, कुट्याम चकास्ते, जो अपनी कुटिया में बैठे जगमगाता रहता है, उसको बोलते हैं कुटीचक साधु। जो एक कुटी बनाता है और उसमें बैठकर आत्मचिंतन ध्यान में रमण रखता है, तो अपने ज्ञान में सदा प्रकाशित रहता है। तो कुट्याम चकास्ते वो है कुटीचक। अब जरा कुटीचक का धर्म सुनो क्या है। कुटीचक के लिए उतने संग्रह का विधान है कि कोई भूखा आ जाए तो उसके पास अन्न होना चाहिए, क्योंकि उसने कुटिया बना लिया।
मुखिया बना के जब बैठ गया तो उसके लिए अत्यंत अपरिपूर्ण का विधान नहीं रहा। उसके पास इतना संग्रह होना चाहिए कि अगर कोई भिक्षु भूखा व्यक्ति आ जाए, साधु आ जाए, तो वो उसको अन्न दे सके। टीचर के नियम परिव्राजक के नियम अलग हो जाएंगे, हंस के अलग हो जाएंगे। तो यह निर्भर करता है क्या कि हमने किस धर्म, किस वर्ण को और किस आश्रम को किस समय स्वीकार किया है। ठीक है, अगर जाति से मानना है तो ठीक है, जाति से मानना, कर्म से मानना है तो कर्म से मानना, इस विवाद में भी नहीं पड़ता। जाति से या कर्म से जिससे भी मानना हो, लेकिन वर्णाश्रम जरूर मानो, इसके बिना काम चलने वाला नहीं। ये चलो वर्तमान परिस्थिति को देख के कह सकते हैं कि किसी का जन्म सूत्र कुल में हुआ हो, लेकिन हो सकता है उसका आचरण ब्राह्मणोचित हो, तो उसको क्या संज्ञा मिल जाएगी? तो उसके लिए धर्म सूत्र होते हुए भी कौन से लगेंगे? ब्राह्मण। ये बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ। तो वर्ण और आश्रम के बिना तो काम चल रहा है। तो धर्म का अब निर्णय करो कि हमारा स्वधर्म क्या है। तो यह बिल्कुल निर्भर करेगा कि मैंने कौन सी उपाधि को स्वीकार किया हुआ है। अब मान लीजिए जैसे कि 35 दिनों में या 40 दिनों में आपकी उपाधि और हमारी उपाधि क्या होगी? आपकी उपाधि हो गई विद्यार्थी की और हमारी उपाधि हो गई आचार्य। अब इन 40 दिनों में हमारे ऊपर कौन से धर्म लागू हो गए? आचार्य। और आप लोगों के ऊपर विद्यार्थी के धर्म। अब ये एक व्यवस्था है। अगर इस व्यवस्था को हम तोड़ेंगे तो ये बिखर जाएगा, अधर्म हो जाएगा। अब जो विद्यार्थी के धर्म है, कर्तव्य है, ठीक है, पंचलक्षण वाला जो विद्यार्थी है, संयमित वाला विद्यार्थी है, इन 35-40 दिनों में अब एक ही काम है कि अधिक से अधिक संयमित और अनुशासित रहते हुए गीता जी का अध्ययन करें। और यहाँ से जाने के बाद सबकी उपाधियाँ बदल जाएंगी। ठीक है, जो जिस क्षेत्र से जहाँ से आया है फिर अपनी उपाधि में लौट जाएगा। अब वहाँ पर भी अगर यही करता रहा तो वह धर्म हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। अब लौट के जाके मान लो किसी को व्यापार संभालना है, उसने कहा नहीं हम 11:30 और 6 बजे दोनों टाइम व्यापार नहीं संभाल, मैं क्लास का टाइम है। तो सारे कस्टमर लौट के 11:30 बजे आ गए, तो वहाँ अधर्म हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए धर्म अधर्म बिल्कुल निरंतर प्रवाही होते हैं। इसके अंतरंग विज्ञान जाएंगे तो और जटिल हो जाएगा, अभी तो नहीं लगता है। प्रवाही है और ये प्रवाही जो जीवन है इसमें निरंतर देखना है कि हमने कौन सी उपाधि को स्वीकार किया। जब हम समाज या व्यवहार में होते हैं तो आप देखो दिन में कितनी सारी उपाधियों के साथ हमारे धर्म चलते हैं। अब एक व्यक्ति जो है वो मानव पिता है और उसके पिता भी हैं तो वो पुत्र भी है, और अर्धांगिनी है तो वो पति भी है, भाई बंधु हैं तो भ्राता भी है। इसके बाद वो कर्म की जो उसकी उपाधि है, कृषक है, व्यापारी है, नौकरी कर रहा है, अभी भी उसकी एक उपाधि है। इतनी सारी उपाधियों के बीच में एक उपाधि और डाली जाती है, मैं साधक भी हूँ। ठीक है, झंझट नहीं, मस्ती ज्यादा। तो इतनी सारी उपाधियों के साथ हर व्यक्ति को रहना होता है कि नहीं रहना। व्यापार में जा गया, जो दुकान गया तो उसके बातचीत का तरीका बदल जाता है। क्रोधी से क्रोधी व्यापारी भी अपनी दुकान में बड़ा विमान हो जाता है।
घर में हो सकता है बात बात पर क्रोध करता हो, अपने लक्ष्यों पर टूट पड़ता हो, स्वभाव में क्रोध हो, लेकिन जिस समय दुकान पर बैठता है कभी भी ग्राहकों के साथ क्रोध नहीं होता। अगर हो गया तो उसने अपने व्यापार में नुकसान किया, तो समझ लेता है इस बात को और कभी भी अपनी दुकान में क्रोध नहीं होता। गुरु जी दृष्टांत दिया करते थे, शायद पंजाब का ही है। एक सज्जन थे तो वो थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे घर में, तो उनकी पत्नी ने शिकायत की कि स्वामी जी कभी इनका दुकान पर रूप देखिएगा, लगता ही नहीं कि यही आदमी है, सहनशीलता देते। तो वो वही दृष्टांत ऐसा देते थे कि वो अपनी दुकान में गुरु जी को ले गए, कपड़े की दुकान थी, तो वो जबरदस्ती ले गए दुकान में। थोड़ी देर बैठे तो कुछ माताएं आई और साड़ियाँ निकलने लगी, और वो निकलवा दी गई, वो निकालते गए 20-25 साड़ियाँ निकलवाई। सबको देखा और फिर थोड़ी देर बाद उठ के गई, बोले लाला जी को ढंग की चीज रखा करो। गुरु जी को उलझन हो रही थी देखते, लेकिन लाला जी का नहीं हुए, उनका जी माता जी आप अगली बार आएंगे तो इससे बेहतर मिलेगा। कोई अब व्यक्ति वही है जो घर पहुंचते बिल्कुल दुर्वासा हो जाएगा। ठीक, कमाल की बात है। ये कैसे हो रहा है? क्यों? क्योंकि उसने उस समय इस उपाधि को बड़े दिल से स्वीकार किया हुआ है कि मैं व्यापारी हूँ। तो व्यापार में नुकसान नहीं होना चाहिए, क्रोध व्यापार में नुकसान कर सकता है, इसलिए वो क्रोध छोड़ देता है। ये है बल धर्म का। ठीक है, तो यह निश्चय जो ठीक ठीक कर ले गया, किस समय मेरी कौन सी उपाधि में मैं जी रहा हूँ, उसी क्षण उसका धर्म बदल जाता है। अब झंझट कहाँ होती है? ध्यान से झंझट यहाँ होती है कि जब एक उपाधि का धर्म दूसरी उपाधि के धर्म के साथ टकराता है, ठीक, तब संशय खड़ा होता है। ऐसे जीवन में संशय खड़ा नहीं होता, बदलती रहेगी उपाधियां, बदलता रहेगा कर्म, कोई झंझट नहीं। भगवान ने बड़ी सुंदर बुद्धि दी हुई है निर्णय करने की। झंझट तब उपस्थित, झंझट क्या, संशय तब उपस्थित होता है कि जब दो उपाधियां आमने सामने खड़ी हो जाती है। अर्जुन के साथ ये हुआ, जब वो युद्ध के मैदान में उपस्थित हुआ तो धर्म का प्रतिनिधि बनकर, छात्र धर्म का पालन करते हुए एक क्षत्रिय की तरह उपस्थित हुआ। उसके मन में कोई संशय नहीं था। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि महापुरुषों पर, अपने बचपन के मित्रों पर पड़ी, दूसरी उपाधि खड़ी हो गई। ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पितामह हैं। अब दो उपाधियां एक साथ खड़ी हो गई कि ये पितामह है, मैं इनका पौत्र हूँ, ये हमारे गुरु हैं, मैं इनका शिष्य। और दूसरी उपाधि क्या है कि मैं क्षत्रिय हूँ। दो उपाधियां समकाल में उपस्थित हो गई और संशय हो गया। अब क्या करें? वहां पर निर्णय करना कई बार बहुत मुश्किल होता है, और यह परेशानी सभी के जीवन में, हम सभी के जीवन में जो जीव धर्म में है उसके सामने आती है। कोई अर्जुन के जीवन में संशय आया वैसा नहीं, सभी के जीवन में समय समय पर आता रहेगा। तो दो उपाधियां आमने सामने खड़ी हो गई, अब कैसे निर्णय किया जाए? तो अर्जुन की बुद्धि निर्णय करने में समर्थ नहीं होगा, और जब बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती है तो जो दशा अर्जुन की होती है वही सभी की होने वाली है। जब हमारी बुद्धि हमारा साथ छोड़ देती है, वही क्षण बड़े विषाद के और बेचैनी के होते हैं। विषाद और बेचैनी बुद्धि के साथ छोड़ने से आती है, परिस्थिति से नहीं आती। तो
अब इन दो उपाधियों में अर्जुन के लिए बड़ा मुश्किल हो गया ये तय करना कि वो क्या करे। जैसे किसी जज के सामने कोई अपराधी आ जाए और उसको फांसी देनी हो, और अगर वो उसका पुत्र हो तो कितना मुश्किल होता है उस जज के लिए फांसी देना। लेकिन वहाँ क्या कहा जाता है, इस समय आप इसकी न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हैं और आपके सामने कोई अपना पराया नहीं। उपाधि बदल दी गई। कौन सी उपाधि प्रधान हो गई? न्यायाधीश। और एक पिता की उपाधि क्या हो गई? कौन? निश्चित हो गया। बुद्धि ने मान लिया, हाँ सत्य है, न्यायाधीश की उपाधि इस समय प्रधान है। ठीक है, तो उसको निर्णय लेने में कोई समस्या नहीं है। यही जब स्थिति अर्जुन के सामने आई तो भगवान ने उसकी किस उपाधि को प्रधानता दी है? छात्र धर्म की, क्षत्रिय की उपाधि को प्रधानता दी है। उसके शिष्य की उपाधि को, उसके मित्र आदि और संबंधियों आदि की उपाधि को भगवान ने गौण कर दिया। ठीक। और जब ये बात उसकी समझ में आ गई, संशय उठ गया। तो ऐसे संशय जीवन में जब भी उपस्थित होंगे और होते रहेंगे, जैसे मान लो हमारी उपाधि साधक की भी, और हम गृहस्थ आश्रम में हैं और हमारे पास तमाम दूसरी उपाधियां भी हैं। अब दो उपाधियां कब टकराएंगी? ठीक है, ये सब जीवन में आते रहे हैं, गुरु जी इसको समझाते रहे, इसलिए धीरे धीरे ये विषय जो है खुलते चले गए। एक सज्जन आए और बड़ी विनम्रता से उन्होंने पूछा, सुबह में जब उठता हूँ तो मेरा जप करने का मन करता है, प्रभु का ध्यान करने की इच्छा होती है, और वही समय होता है मुझे अपने बालक को स्कूल छोड़ने जाना होता है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं जब ध्यान करूं कि अपने बालक को छोड़ूं। गुरु जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि तुम अपने बालक को स्कूल छोड़ो। ये नहीं कहा कि अरे देखो जीवन में सबसे जरूरी चीज है परमात्मा का स्मरण। इस समय मना कर दिया। बाद में फिर लोगों के साथ, विद्यार्थियों के साथ चर्चा हुई, क्योंकि जब प्रहलाद आदि के चरित्र आएंगे तब क्या होगा? जब चैतन्य महाप्रभु के, सुखदेव संतादि ऋषियों के जब चरित्र आएंगे तब क्या होगा? तब उनकी उपाधि दूसरी प्रधान है। आपको मालूम होगा जब सृष्टि प्रारंभ हुई इस कल्प की, तो ब्रह्मा जी के सबसे पहले मानस पुत्र कौन हुए? सनत सनंदन। ये सबसे पहले मानस पुत्र हैं इस कल्प में ब्रह्मा जी के, और वो सब के सब वो ब्रह्मचारी थे। उनका मन कहाँ रमन कर रहा था? परिव्राजक हो के आत्मज्ञान में डूबे रहो। तो वो तो बस उत्पन्न हुए मानसिक पुत्र हैं, प्रणाम किया और चलिए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया इसलिए नहीं उत्पन्न किया था, तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो। उनका पिताजी नहीं करने वाले, और अपने पिता की आज्ञा उन्होंने नहीं मानी। दृष्टांत आपसे इसलिए देते हैं, बड़ा मजेदार दृष्टांत ये है, बाप बेटे का संघर्ष पहली संतान के साथ ही है। सृष्टि की पहली संतान ही अपने बाप की, अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी और ब्रह्मा जी क्रुद्ध हो गए, और क्रुद्ध हो गए तो रुद्र की उत्पत्ति हो गई है। तो आप देखो संतादिकों ने तो पिता की आज्ञा रूपी कर्तव्य का पालन नहीं किया, लेकिन महाराज प्रियव्रत वो भी क्या था, भगवान का भजन करना चाहते और उन्होंने कहा मैं राज्य नहीं करूँगा। ब्रह्मा जी उनको समझाने आए और समझाया और वो मान गए। इसके बाद वो गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए और दीर्घ काल तक राजा बने। प्रियव्रत मान गए और संतादी नहीं माने। अब आप निर्णय कैसे करो कि कौन माने और कौन न माने? जटिल हो गया ना विषय। बात एक ही है, दो व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं हमको भजन करना है, एक को मना लिया गया और एक को नहीं मना पाया।
और दोनों धर्मशील कहना है। ये सब निर्णय जीवन के धीरे धीरे जटिल होते जाते हैं जब व्यक्ति अपने स्वधर्म को भूलने चलता है। कब कहाँ किस स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य बन रहा है, ये निर्णय करना इतना आसान नहीं होता। तो अब यही जब देखो, अब दृष्टांत पुराण के मैं इसलिए ज्यादा दृष्टांत दे रहा हूँ, दिमाग में बैठ जाए हमेशा के लिए, जिससे ये आसानी हो कुछ निर्णय लेने में जीवन। जो राजा था ना, गजेंद्र बना राजा इंद्रद्युम्न, ठीक, तो उसने क्या किया था, उसने उसके मन में वैराग्य हो गया। वैराग्य जैसे हुआ उसने राज्य पाठ छोड़ दिया और वन में चला गया और भगवान का भजन करने लगा। राजा विहीन होते ही राज्य जो है उसको उत्पात होने लगा, व्यवस्था बिगड़ गई, प्रजा व्याकुल होने लगी, राजा राय नहीं। अगस्त मुनि जब उधर से निकले, देखा ये राज्य तो राजा विहीन है, पता चला यहाँ का राजा तो भजन करने चला गया। तो उसको ढूंढते हुए पहुंचे और शाप दिया, जाओ तुम हाथी हो जाओ। वही कौन बना, गजेंद्र बना। अब वैसे तो क्या है, वैराग्यवान को श्रुति क्या आदेश देती है, जैसे ही हृदय में वैराग्य हो वैसे ही परिव्राजक हो जाओ। ये तो है। जिस क्षण मनुष्य के जीवन में सम्यक वैराग्य और जिज्ञासा का उदय हो जाए, उसका कर्तव्य है कि वो अपने अध्यात्म पथ की ओर बढ़ जाए। वो किसी धर्म कर्तव्य की चिंता न करे। ये श्रुति का आदेश, भगवती श्रुति का, वेद का आदेश। तो फिर गजेंद्र को उसको इंद्रद्युम्न को शाप क्यों दिया? क्योंकि उसने एक चीज का ध्यान नहीं रखा कि राज्य छोड़ते समय अपने उत्तराधिकारी का चयन नहीं किया। बस इतना अपराध था। अगर उत्तराधिकारी का चयन कर देता, राज्य में बिठा देता तो बात बन जाती। और अयोध्या में यही हुआ कि अवध को एक दिन भी राजा विहीन नहीं रखा गया। दशरथ जी गए तो वशिष्ठ जी ने कमान संभाल ली और भरत जी के आते उनको कहा गया कि आप राजा, क्योंकि राजा राज्य जो है बिना राजा के एक क्षण भी रखा। तो यही परंपरा देखो आज पालन होती है नहीं। चुनाव भी होते हैं, पार्लियामेंट भंग भी हो जाती है, तो राष्ट्रपति को क्या कर दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है। माने राजा, राज्य विहीन राज्य एक क्षण नहीं होना चाहिए। ये सिद्धांत कहाँ से चला आ रहा है? महाभारत काल से, अनादिकाल से चला आ रहा है, ये धर्म है। तो बस कहने का मूल तात्पर्य है कि स्वधर्म का जो निश्चय है जीवन में, वह करना बहुत जटिल काम है और इसमें प्रमाद होता है। इसलिए अगर कोई आचार्य होवे, कोई जीवन में गुरु होवे, शास्त्र में प्रमाण होती होवे, तो यह निर्णय करना आसान होता है, नहीं तो गलतियां होती रहती। और अगर गलतियां होंगी तो दंड अवश्य भोगना पड़ेगा, कोई बचेगा नहीं। विधान का अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता, उसको अपने लिए हुए गलत निर्णयों को एक न एक दिन भोगना पड़ेगा। मैं अपना व्यक्तिगत दृष्टांत दे देता हूँ, तो आधा हो रहा है, आधा नहीं हो रहा है। जब मुझे पठन पाठन करना चाहिए था, ठीक, विद्या अध्ययन करना चाहिए था, स्वयं पढ़ना चाहिए था, बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, उस समय हम परिवार पढ़ाई भी छोड़ दी, ध्यान अध्यापन भी छोड़ दिया, मतलब का सिद्धांत स्पष्ट है। और आनंद से 12 वर्ष 15 वर्ष जो है बिहार किया गया, हमको बहुत समझाया भी गया, ठीक है, समझाने वाले की थे। गुरु जी ने बहुत कोशिश भी की और समझाया भी कि भाई घूमना फिरना हो गया,
चलो तपस्या भी हो गई, अब तुम जो है अपने अध्ययन अध्यापन में भी कार्य को व्यवस्थित करो। पढ़ेगा पढ़ाना तो मुश्किल काम क्या है, आसान काम है क्या है? ठीक टाइम पे तैयार हो और वो तो चलो तैयार हो जाओ किसी तरीके से। उन विषयों को भी आपको पढ़ना है जो इस समय शायद आपकी जरूरत भी नहीं। ठीक है, धर्मशास्त्र भी पढ़ना है, नीति शास्त्र भी देखना है, और भले आपको उसको व्यक्तिगत रूप से अब इस विषय की आपको जरूरत न हो, लेकिन आचार्य धर्म उपस्थित तो क्या होगा, उलट दिया गया ना। उस समय जब ये विद्या अध्ययन अध्यापन किया जा सकता था, जब गुरु जी कह रहे थे, उसको करके अगर हम परिव्राजक होते तो ठीक है, लेकिन उल्टा हो गया। उस समय उस स्वधर्म को छोड़ दिया और फिर वही स्वधर्म ने हमको छोड़ा क्या, बताओ? पीछे पड़ा कि नहीं? इसी को आगे भगवान कहेंगे, गला पकड़ के प्रकृति तुमसे वो काम करवाएगी जो तुम छोड़ के भागोगे। बिल्कुल आगे बोलने वाले हैं तीसरे चौथे अध्याय में, अवश्य विवश होके तुमको अर्जुन वो काम करना पड़ेगा। अगर तुमने उस काम को प्रमाद से छोड़ दिया, अपने आनंद के लिए छोड़ दिया, ऐसी व्यवस्था बनेगी, ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आपको वो काम करना पड़ेगा। ये सब बातें कहीं हृदय में धारण करते जाना। युवावस्था में अगर कोई कर्तव्य कर्म या स्वधर्म छोड़ोगे तो बुढ़ापे में नौकरी करवाएंगे, पक्का कह रहा। युवावस्था में अगर उस स्वधर्म को जो उपलब्ध था और सही निर्णय करके नहीं किया गया, तो फिर वृद्धावस्था में नौकरी करके वो काम करना पड़ेगा। परिस्थिति ऐसी बनेगी, आपको छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए उचित समय पर उचित प्रवृत्ति का निर्णय कर लेना, भले वो हमारे लिए उस समय रुचिकर हो अथवा ना हो। अर्जुन इस समय बिल्कुल युद्ध करना नहीं चाहता है, बिल्कुल उसको अरुचि है। तर्क भी बहुत सुंदर है, क्या करूंगा इनको मार के राज्य लेके मैं, कितना बढ़िया तर्क है। क्यों मैं इस महाविनाश का कारण बनूं जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। बड़े सुंदर तर्क हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इसी बात को अब भगवान इन 7 श्लोकों में समझा रहे हैं। स्थानवाद देखते जाते हैं कि यह विषय आगे बढ़ेगा। स्वधर्मम अपि चावेक्षेना विकम्पितुम अर्हसि। अरे अर्जुन, अगर स्वधर्म को भी देखते हो तो तुमको कोई शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? धर्म्यात् ही युद्धात्, धर्म्यात् युद्धात्। एक शब्द होता है धर्म, एक होता है धर्म्य। धर्म्य माने होता है धर्म सम्मत, और धर्म माने धर्म होता है। तो धर्म्य शब्द आएगा तो उसका अर्थ होगा धर्म सम्मत। धर्म्यात् युद्धात्, यह धर्म सम्मत युद्ध है। इस धर्म सम्मत युद्ध से श्रेयो अन्य क्षत्रिय से न विद्यते। अरे अर्जुन, किसी क्षत्रिय को धर्म सम्मत युद्ध की प्राप्ति हो जाए, इससे बड़ी कल्याण की बात तो उसके लिए कोई है। श्रेयस्कर पूछा था ना उसने, उसके लिए श्रेय भगवान ये बता रहे। ठीक है, श्रेय और श्रेयस में अंतर कर दिया भगवान। बोले तुम्हारे लिए जो तुमने मुझसे श्रेय पूछा था कि श्रेय क्या है, यहाँ आके देखो उत्तर दे दिया। धर्म सम्मत युद्ध अगर किसी क्षत्रिय के जीवन में उपस्थित हो जाए तो उससे बढ़िया बात इसके लिए कोई उपलब्ध नहीं होती है अर्जुन। इसलिए और दूसरी बात, यह युद्ध तुमने स्वयं नहीं मांगा है। ठीक है, किसी कामना के वशीभूत होकर तुम यह युद्ध करने नहीं जा रहे हो। यद इच्छया शोकवर्णम स्वर्गद्वारम अमावृतम।
भिक्षया माने अप्रार्थितया, बिना मांगे, स्वेच्छा से। स्वेच्छा से एक परिस्थिति तुम्हारे सामने आ गई है, युद्ध की एक परिस्थिति आ गई है और ये तुम्हारे लिए स्वर्ग का खुला हुआ द्वार बन गया है। किस भाषा में समझा दें? जिस भाषा में उसने पहले अध्याय में तर्क दिए थे, इसको बोलते हैं आचार्य, इसको बोलते हैं गुरु। पूरे वचन को अर्जुन के भगवान ने ऐसा नहीं, ये नहीं था क्या बकबक कर रहे हैं, चुप हो जा, पूरा सुना, एक एक वाक्य, एक एक शब्द उसका सुना है, उसको धारण करके रखा है, क्योंकि उसी के अनुसार को समझाएंगे। पूरा का पूरा ध्यान से सुना, उसकी मनस्थिति, उसने क्या कहा था, नरकाय, क्या नरक में जाना है, ऐसा युद्ध करके बोले नरकाय स्वर्गद्वारम अपाव्रतम। यह जो युद्ध तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है, ये स्वर्ग का खुला द्वार है। ईदृशम युद्धम हे पार्थ सुखिना क्षत्रियः बनते। अरे इस तरह का युद्ध प्राप्त करके क्षत्रिय जो सुखी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो एक दुरूह परिस्थिति को भगवान कितनी सुखद बना दे रहे है ना, तरीका देख रहे हो। एक परिस्थिति आई है जिसमें जिसके बोझ था बढ़ा रही है, फनियां हो रही हैं, लड़मेरियां बहुत पहले बच चुकी थी युद्ध वाली, उसको भगवान ने शांत भी कर दिया था। तो यह जो परिस्थिति जीवन में जब आती है हमारे लिए, उस व्यक्ति के लिए बड़ी भारी हो सकती होती है। विकट से विकट परिस्थिति आती, भगवान क्या कर रहे हैं, उस परिस्थिति को ही सुखद बनाएंगे। अरे तुम्हारे जीवन में परिस्थिति ये जो अर्जुन आई है ना, इसकी तो कोई क्षत्रिय तमन्ना करता है, कोई इच्छा करता है। उस दिन हम कह रहे थे ना, बहुत से रिटायर्ड अफसर हैं फौज के, जिन्हें इस बात का दुख है कि पूरा जीवन उनका बिना लड़ाई के बीत गया, किसी बड़ी लड़ाई में उनको हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला। तो ये ऐसी सुंदर परिस्थिति है। इसी को संतों ने अपनी भाषा में बदल के क्या कहा, जीवन में हर परिस्थिति जीव का कल्याण करने के लिए आती है। यह वचन है भगवान के वचन का। जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है वो हमारी दृष्टि में बड़ी कठोर हो सकती है, बड़ी दुखद हो सकती है, बड़ी भयानक हो सकती है, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वज्ञ ईश्वर यह बात अच्छी तरह जानता है, इस व्यक्ति विशेष के स्वभाव, संस्कार, रुचि के अनुसार इसके कल्याण के लिए यह परिस्थिति उचित है। इसलिए जीवन में आने वाली हर परिस्थिति क्या है, सुखी ना, सुख देने वाली है। क्यों? हर परिस्थिति हमको परमात्मा के थोड़ा नजदीक ले जाती है। अगर उस पर धर्म सम्मत विचार होता है, धर्म सम्मत प्रतिक्रिया होती है, तो हर परिस्थिति चाहे सुखद हो अथवा दुखद, वो हमको जीवन में कुछ सिखा के जाती है। और इसलिए ऐसा मानने वाला व्यक्ति कभी परिस्थितियों से विचलित नहीं होगा। भक्त लोग किसी को अपनी भाषा में खूब सुंदर बना देते हैं ना, बोले तुम्हारे प्रिय का वियोग हो गया, भगवान की यही इच्छा। परिस्थिति को कैसे ले लिया उन्होंने, भगवान की इच्छा। अच्छी बात है, प्रभु ने ले लिया, जरूर उसका कल्याण होगा जिसको ले लिया, और हमारा कल्याण होगा। यह जीवन की एक वास्तविकता है, ये कोई केवल फिलोसॉफिकल जनरलिज्म नहीं है। जीवन की वास्तविकता, व्यावहारिक संदर्भों को देखते हुए भगवान के वचन है, ऋषियों के वचन है, संतों के वचन है। तो अर्जुन, यह परिस्थिति तुम्हारे लिए
तुम्हें बड़ा सुख प्रदान करने वाली है, इसलिए तुमको कर्तव्य रूप से प्राप्त हुई। 33वें श्लोक के ऊपर भगवान भाष्यकार की छोटी सी टिप्पणी है, एवं कर्तव्यता प्राप्त, ये तो तुमको कर्तव्य के रूप में प्राप्त हुई। देखो स्वधर्म का निश्चय करा दिया ना, इस समय उसका क्या स्वधर्म है, पूरा एक स्पष्ट निश्चय है, यहाँ कोई संशय नहीं उपस्थित करना। एवं कर्तव्यता प्राप्त, इस तरह कर्तव्य के रूप में प्राप्त हुई जो परिस्थिति है, इसके प्राप्त होने पर भी यदि अथ चेत त्वम इमं धर्म्यं संग्राम न करिष्यसि, अरे यह आत्मा ने इसके अंतर, यह परिस्थिति प्राप्त होने के बाद भी यदि चेत त्वम इमं धर्म्यं संग्राम, धर्म्य माने अभी बताया धर्म संग्राम, ठीक है, तो जहाँ पढ़ोगे धर्म्यं संग्राम, ये संग्राम कैसा है, धर्म सम, ये बात बार बार क्या, यह संग्राम अधर्म सम्मत नहीं है, धर्म सम्मत संग्राम है ये। ऐसे धर्म्यम संग्रामों के प्राप्त होने पर भी अगर तुम नहीं करोगे तो अब देखो डरा रहे, थोड़ा हिलाएंगे और इतना डरा देंगे कि वो खा लेगा दरस, थोड़ा डरा है। तथा उसके बाद क्या होगा, तुम दो चीजें छोड़ दो, स्वधर्मम कीर्तिम चहित्वा पापम अवाप्स्यसि, तुम अपने स्वधर्म को छोड़कर और अपनी कीर्ति का सत्यानाश करके और पाप को प्राप्त हो जाओगे। अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो क्या होगा, तुम्हारी संज्ञा पापी पड़ेगी, ठीक है, तुम पाप को प्राप्त हो जाओगे क्योंकि तुमने स्वधर्म छोड़ा, और स्वधर्म को छोड़ो तो तुम्हारी उज्ज्वल कीर्ति है, उस कीर्ति पर भी तुम्हारे कलंक लग जाएगा। अब देखो क्षत्रिय धर्म है, सब कुछ सहन कर लेता है, अपनी कीर्ति कलंक जल्दी क्षत्रिय सहन नहीं कर, ये छात्र स्वभाव, ब्राह्मण होगा सहन कर लेता है, किसी भी स्वभाव के भेद से कानून बनाया जाता, व्यवस्था नहीं जाती। कोई भी क्षत्रिय होगा तो वो अपने ऊपर कोई कलंक लगा दे तो उससे बर्दाश्त नहीं हो सकता, तो वही धीरे से उसको जरा पिन कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारी जो कीर्ति और याद दिलाते, भाष्यकार याद दिला देते हैं, उसकी कीर्ति कैसी है, महादेवादि समागम निमित्तान, स्वयं तुमने साक्षात भगवान शिव के साथ युद्ध किया है, ऐसे शिव भगवान के साथ युद्ध करने वाले अर्जुन, तुम्हारी उज्ज्वल कीर्ति इस पूरे भूमंडल पर गाई जाती है, न केवल भूमंडल पर, स्वर्गादि मंडलों पर भी तुम्हारी कीर्ति का गान होता है। इंद्र की सभा में भी जब गान होता है तो कहा जाता है मृत्यु लोक में इस समय एक महावीर बैठा है, उसका नाम है अर्जुन, जिसने महादेव के साथ युद्ध किया। ऐसी तो तुम्हारी कीर्ति है, और अगर तुम इस युद्ध को नहीं करोगे तो ये कीर्ति तुम्हारी बिगड़ेगी। बोले कैसे बिगड़े, देखो क्या कहते हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कर्तयिष्यन्ति ते अव्ययाम्, ते जना, जो लोग हैं ना वो तुम्हारे बारे में कथयिष्यन्ति कहेंगे, अकीर्ति बड़ी कायरतापूर्ण बातें कहेंगे, और एक आध घंटे कहेंगे, बोले नहीं अव्ययाम्, कहते ही रहेंगे, किताबें लिखी जाएंगी, ग्रंथ लिखे जाएंगे, और रण छोड़ के भाग गया था। अव्ययाम् अकीर्तिम कथयिष्यन्ति, एक आध घंटे की बात हो तो छोड़ो, अव्ययाम् अकीर्ति कहेंगे तुम्हारी, और संभावितस्य च कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। संभावित शब्द पर ध्यान देना, हिंदी में ये शब्द क्या है, संभावना के अर्थ में। संभावित माने होता है इज्जतदार आदमी को बोलते हैं संभावित। हिंदी और संस्कृत में कई बार बड़े उपद्रव हो जाते हैं, जैसे घृणा वाले में बताया था, घृणा माने दया होता है
जैसे संभावित शब्द जो है उसका अर्थ होता है संभ्रांत व्यक्ति। संभ्रांत नहीं, ये भी उल्टा है। संभावित से संभ्रांत बना, ऐसा महाराज जी कहते हैं। संभावित अपभ्रंश होते होते संभ्रांत करते। संभ्रांत बताया था ना, लोक में प्रसिद्ध है संभ्रांत माने श्रेष्ठ व्यक्ति, और संस्कृत में उसका अर्थ है हाँ सर्व, सब तरफ से मूर्ख, एक तरफ से नहीं। सर्वतो भावेन भ्रांत इति संभ्रांत, जो अच्छी तरह मूर्ख है उसको लोक में प्रसिद्ध हो गया संभ्रांत। तो महाराज जी कहते थे इसी संभावित से धीरे धीरे संभ्रांत हो गया। तो संभावित जो शब्द है ना, इसका जो अर्थ है सम्यक प्रकारेण भावितः पूजितः, अर्थ बोला कि नहीं, अच्छी तरह से जो भावित है, भावित माने पूजित है, अच्छी तरह से जो पूजित है भावित है, वह जो संभावित एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, वह उसके लिए अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, किसी ऐसे यशस्वी व्यक्ति की अकीर्ति हो जाना, अपयश हो जाना, ये क्या है, मरण से भी अधिक दुखद होती है अर्जुन। मरण में भी उतना हानि नहीं है, कष्ट नहीं है, जितना एक कीर्तिमान व्यक्ति की अकीर्ति है। अगर थोड़ी मोड़ी कीर्ति हो तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। तुम्हारी कीर्ति तो अर्जुन एक दिगंत तक फैलेगी, और ऐसे कीर्तिमान व्यक्ति को अगर कोई कलंक लग जाए तो वो उसके लिए मरण से भी ज्यादा कष्ट देने वाली होती है, और तुम सहन नहीं कर पाओगे। बिल्कुल समझा रहे हैं, बड़े कायदे से समझा रहे हैं। इसको बड़े हल्के में मत लेना अर्जुन, तुमसे सहन नहीं होगा ये। क्यों? लोग जानते हो क्या कहेंगे, भयात् रणात् उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। भाष्यकार कहते दुर्योधन आदि, महारथाः दुर्योधन आदि क्या मानेंगे, भय से अर्जुन रण छोड़ के भाग गया। महारथाः ऐसा लोग मानेंगे, और ये शाम तुम बहुमतः भूत्वा, बहुमतः जिनकी दृष्टि में तुम एक महान पराक्रमी योद्धा हो, उनकी दृष्टि में तुम बड़े छोटे हो जाओगे। कब? अगर तुमने धर्म संग्राम को क्या किया, छोड़ दिया और चले गए, तब तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही जाएंगी। गुरुदेव ने जब इसकी व्याख्या करते थे तो बड़े कई बार फनी हो जाते, मैंने वो हो जाते थे, विनोदी हो जाते। गुरुदेव ने परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद ये गीता जी को अंग्रेजी में पूरी पढ़ाएं, आंग्ल भाषा नहीं पढ़ाते थे, वो संस्कृत के विद्वान थे। तो उन्होंने इसका जब अर्थ किया तो बोले, जो दुर्योधन की सेना जो सबसे लो क्वालिटी, लो ग्रेड वाला फौजी होगा, बिल्कुल लो ग्रेड वाला, वो भी तुम्हारे सामने आके और अपनी मूछें तानेगा और कहेगा, जैसे ही मैंने अपना भाला दिखाया अर्जुन मैदान छोड़ के भाग गया। और वो भी तुम्हारा ऐसा पास उड़ाएगा। एक छोटा सा सैनिक भी ये कहेगा, अर्जुन ने जैसे मेरी ओर देखा था ना, अरे वो डर के मारे भाग गए। वही भगवान उसको जरा पिन करा रहे, भयात् रणात् उपरतं, ये अर्जुन रण छोड़ के भाग गया और ये तुम सहन नहीं कर पाओगे। तुम सभी की दृष्टि में बहुत छोटे हो जाओगे, और लोग तुम्हारे बारे में अवाक् शिवारांश बहून् वदिष्यन्ति तवां हिताः तद्, तुम्हारे बारे में लोग फिर न बोलने वाली बातें भी बोलना शुरू कर देंगे। इसको भगवान कह रहे हैं, निंदन्तस्तव सामर्थ्यम तद दुःखतरं मुखे। जब तुम्हारी सामर्थ्य की इस तरह से निंदा होगी अर्जुन, उससे ज्यादा दुख तुम्हारे जीवन में कोई नहीं होगा। ठीक है,
यह अवाच्य वादांश का जो दुख है, निंदा का जो दुख है, अपयश का जो दुख है, इसको भगवान जीव के धरातल पर ये मान रहे हैं कि ये बहुत बड़ा दुख होता और होता ही नहीं होता। भिखारी का भी अपना सम्मान होता है, ये तो अर्जुन है, होता है नहीं। भिखारी भी बोलता है यार भीख मांगते, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि बस भिखारी का भी अपना स्टेटस होता है, सम्मान होता है। अपनी भिखारी की मंडलियों में जब बैठता है, वहां भी छोटा भिखारी बड़ा भिखारी होता है, भिखारी का अधिपति भी होता है और वो फिर सब पे शासन भी करता है, उनका भी एक सम्मान होता है। शाम को कोई आया, ज्यादा नहीं इकट्ठा किया, बोला भिखारी उतनी क्या कर रही, इतना कम पैसा लेके आए, उसकी निंदा होती। जो भिखारी दिन भर में कम कमाता है वो अपनी भिखारी मंडली में पूजित नहीं होता, और जो भिखारी को माल बटोर के लाता है वो अपनी मंडली में सम्मानित होता है। ये सही है, मैंने देखा है, इसलिए बड़ा सम्मानित होता है भिखारी। क्यों? उसने अपनी युक्ति बुद्धि से, चातुरी से ऐसे स्थानों पर बैठना शुरू किया जहाँ पर पुलिस को भी मैनेज कर लिया, मार्केट को भी मैनेज कर लिया और बैठ गया, कब्जा भी जमा कर रखा। निश्चित रूप से वो थोड़ा श्रेष्ठ भिखारी है और उसको भी बड़ा सम्मान। ऐसा था ना, एक बार एक भिखारी एक मंदिर के सामने बैठा, प्रसिद्ध मंदिर के सामने, फिर बहुत सालों के बाद वो दिखाई नहीं दिया, वहां दूसरा बैठने लगा। तो लोगों ने सोचा कुछ हो गया, लेकिन जब कई दिन तक नहीं आया तो पता किया, जो बैठा था उससे पूछा कि भाई ये जो यहाँ बैठते थे कहाँ गए? बोले मैं उनका दामाद हूँ, उन्होंने दहेज में जगह दे दी, अपनी लड़की की शादी करी, ये स्थान इसमें दहेज। अब देखो वो स्थान पर इतने वर्षों तक टिका रहा, तो आसान बात है, लगाया जा सकता है, लेकिन वर्षों टिका रहा। ये भी भिखारियों की युक्ति होती है। तो कहने का मेरा मतलब है, भगवान किस बात पर ध्यान दे रहा है? जो अपयश है अर्जुन की तो छोड़, एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी बहुत चुभता है, बहुत चुभता है। जीव के धरातल पर यह एक बड़ा दुख है। वो स्वामी जी ने तो कह दिया, जो जाति धर्म है, जाति से बहिष्कार का जो दुख है बहुत, हाँ, सत्य कठिन जाति अवमाना। जो सती जी जब गई थी तो सुना, वहाँ शंकर जी का भाग नहीं था, यज्ञ में दक्ष ने शंकर जी का भाग नहीं रखा, जाति से बहिष्कृत हो गए। सती जी को इतना क्रोध हुआ कि उस अपमान को सहन नहीं कर पाए और इतना उपद्रव हो गया इसके लिए। तो यह जीवन का एक बड़ा सच है, इसको स्वीकार करके चलना। क्या कि जीव के धरातल पर, माने मैं एक देह वाला व्यक्ति हूँ, मैं एक जीव हूँ, वह जीव जो है वह अपयश नाम का जो दुख है वो उसके लिए बहुत बड़ा दुख होता है। इसलिए स्वधर्म का जो पालन छोड़ देगा उसको क्या क्या मिलेगा? एक तो नरक, दूसरा पाप और तीसरा अकीर्ति, उसका कोई सम्मान नहीं करता। और देखते ही आप समझ लो, कोई व्यक्ति है और उसके मान में पुत्र है और वह पुत्र अपने पिता की सेवा नहीं करता, और चाहे जितने धन आदि में श्रेष्ठ हो, पद आदि में श्रेष्ठ हो, उनको खानदान, परिवार और समाज के लोग बहुत इज्जत की दृष्टि से नहीं देते और कलंकित कर ही देते हैं। जिस बाप ने इनको इस योग्य बनाया, आज देखो अपने उसी पिता का ध्यान नहीं रखते, अकीर्ति हुई कि नहीं, कलंक हुआ। और
वो भले सोचे चाहे अल्ट्रा मॉडर्न है, हमें समाज से क्या लेना देना, लेकिन जब अवाच्य वादांश उनके कान में पड़ता है तो उन्हें दुख होता है। इसलिए जीव के धरातल पर जब भी व्यक्ति स्वधर्म को छोड़ता है, धर्म सम्मत जो परिस्थिति है उससे भाग जाता है, ठीक है, उसका प्रतिकार नहीं करता, तो वह 3 चीजों पर उल्लेख भगवान ने किया है। वह एक अपमानित जीवन जिएगा, कलंकित जीवन जिएगा, उस पर प्रश्न उठाए जाएंगे समाज में, और वह अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि इस दुख से केवल वही बच सकता है जो सांख्य बुद्धि में चला गया। विषय देखना कैसे ला रहे हो। सांख्य बुद्धि वाले के जीवन में पंडिता नानुशोचन, वो बिल्कुल अलग धरातल पर जीता है, और इसीलिए जिसके जीवन में सांख्य बुद्धि आ जाती है उसके जीवन में श्रुति भी किसी कर्तव्य का विधान नहीं करती। इसके परिप्रेक्ष्य में समझ में आएगा सांख्य बुद्धि की महिमा क्या। स्वयं भगवती श्रुति भी ऐसे व्यक्ति के लिए विधान नहीं करती। हालांकि भगवान कृष्ण ने थोड़ा एक विधान रख दिया, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेव जदो जनाः। श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं उनको देख के समाज आचरण करता है, इसलिए थोड़ा एक बाधा है भगवान, हमारे जो कर्तव्य का विधान नहीं है। अस्तु, तो हम कह ये रहे हैं कि अगर हम इस धरातल पर जीते हैं और प्रायः जीना होता है, उस समय इनका वो नहीं हो, तिरस्कार नहीं होना चाहिए। किसका? धर्म के मार्ग का, धर्म शास्त्र का, धर्म विज्ञान का, स्वधर्म का और कर्तव्य, इन चीजों का निषेध होगा तो प्रकृति दुख देकर गला पकड़ के बार बार आपसे करवाएगी, कोई इसका अपवाद नहीं है। यहाँ एक वही स्वधर्म टकराएगा, पक्का टकराएगा। जब आपने जिज्ञासा बढ़ेगी तो मन करेगा कि किसी आश्रम में चला जाए, गुरुकुल की शरण ली जाए, ब्रह्म विद्या पढ़ी जाए और जीवन का विनियोग सांख्य बुद्धि में किया न्याय की तरह, और वहाँ घर के कर्तव्य आपके सामने उपस्थित हो जाए। ठीक, अब वहाँ एक संघर्ष की स्थिति है, हर बच्चे के सामने। पिछले बैच में मेरे बच्चों से मिला, अभी भी मिल रहा हूँ, और अपने गुरुकुल काल में यह मनस्थिति बहुत देर तक सवाल नहीं पाती है। सिंसियर बच्चे हैं। अभी हमारा एक अच्छा बड़ा योग की विद्यार्थी है, कल नामी में लिखता हूँ सुभाष, उसने तो अपना जीवन ही सांख्य बुद्धि माने इस धर्म के लिए दे दिया, ठीक है, लेकिन इस समय कहाँ है? अपने पिता की जीवन की रक्षा करते हुए हॉस्पिटल में सेवा कर रहा है। कोर्स करने गया था ना, छोड़ दिया। अब उसके सामने एक स्वधर्म उपस्थित हो कि ब्रह्म विद्या का पालन करे या पिता की सेवा करे। निर्णय ले लिया, और उस परिस्थिति में बिल्कुल सही निर्णय लिया था। मैंने उसको और प्रशंसा भी की, आश्वासन भी दिया कि यह निर्णय तुम्हारा इस तरह तक पर इस समय उचित है। ऐसे जीवन में निर्णय आएंगे जब बहुत मुश्किल होगा, उस समय ये देखना है कि हम सच में जिज्ञासु हैं क्या शुद्धदेव की तरह, शरद कुमार की तरह, अष्टावक्र की तरह। अगर ऐसा है तब तो कुछ भी छोड़ देने में कोई दोष नहीं। ठीक, प्रमाण शास्त्र नहीं है, संकादिकों ने छोड़ा, तक आज्ञा नहीं मानी, और बहुत से लोगों ने छोड़ा। बाल सन्यासी जो हुए इतिहास में आज भी हो रहे, बिल्कुल सही है।
लेकिन तब उनकी जिज्ञासा का धरातल कैसा है? बिल्कुल सुदूर है। अब अगर मिश्रित जिज्ञासा है, उस समय एक वृत्ति काम करेगी, संसार में आप झंझट हो, उस झंझट को देख करके उस पर जिज्ञासा का लेप चढ़ा दिया और छोड़ दिया कर्तव्य, तो वो पलट के फिर किसी न किसी रूप में आएगा, भले उस गृहस्थाश्रम रूप में न आए, इसी संन्यास जीवन में ही वो पलट के आएगा, क्योंकि शोधन हुए बिना अंतःकरण का जिज्ञासा होगी। तो हो सकता हमारे मन में एक बात आ जाए, मैं तो जिज्ञासु हूँ, कहीं मन के कोने में ये भी है कि संसार में जीना तो और सही में उस बच्चे के लिए जीना मुश्किल काम है जिसको बहुत ज्यादा संसार से भोग चाहिए। ठीक, तभी जिज्ञासा आ रही है मन में, उसको बहुत बड़ा आदमी नहीं बनना, बहुत सारे धन नहीं कमाने, बहुत सारा भोग नहीं करना है, इसकी रुचि नहीं उसमें, तभी जिज्ञासा है, तभी सत्संग उसको अच्छा होता है। तो उसके मन में और आएगा, क्योंकि सही में संसार में जीना शांत काम किसके लिए? जिज्ञासु के लिए, बाकी के लिए बहुत अच्छा है। कम आपको दिल्ली से जो व्यक्ति आता है हिमालय, तो पहले दिन तो उसको लगता है जैसे वो तो स्वर्ग में है, गहरी गहरी सांस लेता है, क्या ताजी हवा है, क्या सूरज है, क्या पहाड़ है, क्या नदी है। दूसरे तीसरे दिन ही जमाई लेने लगता है, बोर होने लगता है, फिर फोन आने लगते हैं, जरूरी काम आ गया, जाना है। 2-3 दिन 5 दिन 7 दिन ठीक उल्टा कर लो। हम लोगों को जो दिल्ली रहना पड़ जाता है, तो 3 दिन में काम पूरा हो तो यहाँ से निकले। तो अब ये क्या है? मनस्थिति है। तो ऐसा मत समझना कि दिल्ली में जो रह रहा है या मुंबई की धारावी की एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी में जो रह रहा है, उसको आप बोलो आओ तुमको गांव का जीवन खेती करो, तुमको खेती दे देते, आओ सुख से रहो। 99% लौटेगा नहीं, आप बेहतर काम कर रहे हैं, नहीं लौटेगा। क्यों? वो जो जीवन है ना, वो उसके लिए रसना हो चुका है, नहीं लौटेगा, अच्छे नहीं लगेगा। तो ये विचार करना निर्णय लेते समय हमारी जिज्ञासा का धरातल क्या है, हम कितने भगवत प्रेमी हैं, क्या कितने भगवत प्रेमी हैं कि इसके अलावा हमको कुछ सुझाई नहीं दे रहा। उस समय जब आप निकलोगे या कोई भी निकलेगा, उसके पूरे पीछे के जीवन की कर्तव्य व्यवस्था कौन संभालेगा? नारायण सब संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं, और आपसे बेहतर संभाल लेगा। ठीक है, आपके कर्तव्यों को प्रकृति किसी न किसी तरह से बेहतर ढंग से पूरा करवा देगी और आपको कोई अफसोस नहीं होगा। नचिकेता जब यमराज के पास गया, ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु होके गया था, यमराज ने कहा 3 वरदान मांगो, तो उसने सबसे पहला वरदान क्या मांगा था? मेरे पिता को मेरे त्याग से जो क्षोभ हो रहा है वो क्षोभ ना हो। ठीक, और जब मैं यहाँ से लौट के जाऊं, उसकी चतुराई देखना, जब मैं यहाँ से लौट के जाऊं तो मेरे पिता को वो सब विस्मृत हो जाए और उन्हें इस बात पर कोई दुख ना। हालांकि यम के पास जाके कोई रोकता है, उसने पहले ही वरदान में मांग लिया कि हमको रोक के मत रखना, हमको वापस जाना है। लेकिन श्रुति का उपाख्यान देखो, पहली वृत्ति उसके मन में क्या है? मेरे पिता को क्षोभ हो रहा है, वो शांत हो जाए, क्योंकि उधर प्रकृति क्षुब्ध रहेगी, इधर कोई साधन नहीं होगा। ऐसा बनता है विज्ञान। हम पीछे उन उपद्रवों को छोड़ के अगर आए हैं जिनके कारण व्यथित है, ठीक है,
वो उपद्रव हमें यहाँ शांति से रहने। इसीलिए मैं लगभग हर बच्चे से पूछता हूँ, माता पिता की अनुमति लेके आना, ठीक है, ऐसे मत आना, ये तो शुद्धता बनी नहीं है। तो भगवान ने यहाँ पर जो ध्यान दिला रहे हैं स्वधर्म को लेकर, कि स्वधर्म का निर्णय हमसे न होवे तो अंतर्यामी से करवा लेना, आचार्य से करवा लेना, शास्त्र से करवा लेना, और अगर हो गए तो उसके पैरामीटर देख लेना, वो धर्म सम्मत होगा, वो हमें तोड़ेगा नहीं। ठीक, अगर हमारा निर्णय सही होगा तो निर्णय लेते ही हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा, पहला तो परिणाम घटेगा। अगर हमारा निर्णय सही होगा तो हमारा मन निर्णय लेते ही प्रसन्न हो जाएगा, ठीक है, और फिर उस निर्णय की प्रशंसा होगी, फिर उस निर्णय से आगे का रास्ता खुलेगा। स्वर्गत द्वार वेतन का मतलब है आगे के बेहतर रास्ते खुलते चले जाए, और हमारी जो अतृप्ति होने वाली है वो नहीं होगी। ये 3-4 चीजें घट जाए तो समझना हमारा निर्णय ठीक है, और अगर ये नहीं घटती है तो पूरा विचार करना होगा कि हमारा निर्णय ठीक है। और ये दिन भर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ये तो मोटी मोटी हमने बात बताई है। जब और अंतरंग में प्रवेश करोगे तो दिन में 10 बार जरूरत पड़ जाती है, जहाँ ये स्थिति आ जाती है। तो ये तो खैर बड़े विस्तार का विषय है। तो ओवरऑल जो है इन 7 श्लोकों में अब थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। इन 7 श्लोकों में भगवान ने उसको स्वधर्म में प्रेरित किया, उसके स्वधर्म का निश्चय कर दिया। यहाँ उसको विकल्प नहीं छोड़ा है कि तुम्हारे लिए क्या स्वधर्म है, मैं तुमको बताता हूँ और तुम निश्चय करो इसमें से। यहाँ नहीं बोला है, यहाँ सीधे सीधे बोला है तुम्हारा स्वधर्म क्या है। ऐसा युद्ध की शिक्षा को जल्दी मिलता नहीं है, इसलिए उठो और युद्ध करो। पूर्णमुदच्यते